वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मॉडल्स की। मॉडल्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। इसी तरीके से जो मॉडल्स हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। तो देखिए, आज हम दो की स्टडी करेंगे। पहले लेते हैं हम मॉडल, ये हमारी मॉडल्स की स्टूडेंट्स क्लास 1 है। ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कैन से। तो आप सभी फैमिलियर होंगे कैन के यूज के बारे में। कैन का जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है वो आप जानते हो क्या यूज होता है? एबिलिटी शो करने के लिए प्रेजेंट में। तो अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हमने सेंटेंस लिया शी कैन स्पीक इंग्लिश। इसका क्या मतलब है? वह इंग्लिश बोल सकती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश। अब आपने यहां पे नोटिस किया कि बोल सकती है, दैट मींस वो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या शो की जा रही है? इसकी एबिलिटी, और वो भी किस में? प्रेजेंट में। कि प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश बोल सकती है, तो दैट मींस ये एबिलिटी को शो करने के लिए यूज किया जाता है। इसका बहुत ही कॉमन यूज है, और किसमें? प्रेजेंट में। शी कैन स्पीक इंग्लिश। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपको मालूम है, वो सिंपली क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो ये हमने लिखा नहीं है, इट इज वेरी जनरल थिंग। ये आप जब जैसे जैसे आप इसको, अगर आप पिछली हमारी टेंथ क्लास अटेंड करेंगे और एक्टिव पैसिव की, तो आपको मालूम चल जाएगा। उसमें भी हमने काफी चीजें डिस्कस की हैं। तो स्ट्रक्चर इसके एज सच स्ट्रक्चर इसका अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा अगर आप टेंथ क्लास अटेंड करेंगे तो। शी कैन स्पीक इंग्लिश, तो आपने यहाँ पे देखा कि कैन जो है ये मॉडल है और स्पीक V1 है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट में हम मॉडल के साथ में V1 का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इसमें आप देखिएगा, इसमें भी हमने कैन का ही यूज किया हुआ है। आप देखिए सेंटेंस क्या है? यश कैन गेट अ जॉब। उसके बाद हमने क्या वर्ड लिखा हुआ देखिएगा? नेक्स्ट मंथ, जो कि इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर। यश को जॉब मिल सकती है अगले महीने में। यश कैन गेट अ जॉब नेक्स्ट मंथ, अगले महीने यश को जॉब मिल सकती है। तो आपने यहां पे क्या नोटिस किया स्टूडेंट्स कि ये जो नेक्स्ट मंथ हमने यहां पे यूज किया, इसकी वजह से ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर टाइम को। तो मॉडल कैन का यूज हम फ्यूचर टाइम के सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, यश कैन गेट अ जॉब नेक्स्ट मंथ। एबिलिटी तो है, लेकिन यहाँ पर एबिलिटी जो हम किसके बारे में बता रहे हैं? फ्यूचर टाइम के बारे में। ओके, तो इस तरीके से इसका फ्यूचर टाइम के लिए भी यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। इससे ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो सकता है, दैट मींस हमें मालूम नहीं है ट्रू है या नहीं, लेकिन हमें इसकी संभावना है, हमें पॉसिबिलिटी इससे शो हो रही है कि संभावना हो सकता है ये सही हो या हो सकता है सही ना हो। तो ये संभावना प्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी को। इसलिए पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम मॉडल कैन का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। ये स्टेटमेंट सही हो सकता है और ये भी प्रेजेंट टाइम में ही है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसलिए आपने देखा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, कैन आई कैरी योर लगेज। सपोज मैंने किसी से कहा कैन आई कैरी योर लगेज, क्या मैं आपका लगेज कैरी कर सकता हूं? तो मैंने क्या किया? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बट यहां पर आप देखेंगे जो कैन से हम रिक्वेस्ट की जाती है वो काफी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। ओके, तो ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की हमने प्रेजेंट में, तो वहां पर भी हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में कैन मॉडल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहां पर भी आप देखेंगे मॉडल प्लस V1 ही आएगी इसमें भी, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो कैन आई कैरी योर लगेज। तो ये बेसिकली जो मॉडल कैन है उसका, ये बेसिकली 4 यूज हैं जो मोस्ट कॉमन यूज है। ओके, तो दैट इज एबिलिटी प्रेजेंट में, एबिलिटी फ्यूचर के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। अब हम आपको बताते हैं कुड के मोस्ट कॉमन यूजेस। तो आप देखिए जो कुड है, जैसे कि आप जानते हैं, तो ये कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। अगर आपसे
पूछा जाएगा कि भाई कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? कुड। तो एक तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, तो इसीलिए आप देखिए तो जैसे ये कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए यूज किया जाता है, सिमिलरली कुड को पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो आप देखिए शी कुड गेट अ जॉब, उसे जॉब मिल सकती थी, वह जॉब पा सकती थी। तो ये हमने किसकी एबिलिटी बताई? पास्ट की एबिलिटी। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट सी है उसकी हमने एबिलिटी बताई पास्ट टाइम में, शी कुड गेट अ जॉब। ओके, तो एक तो जो कुड है उसका ये यूज होता है पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए, जैसे कैन का प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया था, आपको देखिए कैन आई कैरी योर लगेज, ये रिक्वेस्ट की थी हमने, इनफॉर्मल। सिमिलरली कुड का भी हम यूज करते हैं, प्रेजेंट में ही करते हैं। कुड का यूज ऐसा नहीं है कि ये केवल जैसे सेंटेंस में हमने देखा ये तो पास्ट की एबिलिटी के लिए, लेकिन इसका यूज हम कुड का प्रेजेंट में भी किया जाता है। तो कुड आई कैरी योर लगेज, क्या मैं आपका लगेज कैरी कर सकता हूं? ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट में ही हम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये कि इससे अगर हम देखें रिक्वेस्ट जो है इससे पोलाइट शो होती है, लेकिन इससे मोर पोलाइट कुड का जब हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, तो ये जो रिक्वेस्ट इससे शो होती है और भी ज्यादा पोलाइट होती है। स्टूडेंट्स, कुड आई कैरी योर लगेज, पोलाइट रिक्वेस्ट हमने की, क्या मैं आपका लगेज कैरी कर सकता हूं? तो अब नेक्स्ट देखिए, यू कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको लगेगा कि ये सेंटेंस पास्ट का भी है, अगर पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए बोलेंगे हम तब भी ये बोलेंगे यू आर राइट, लेकिन अगर प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं तो वो भी गलत नहीं होता है, और इसलिए उसको हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने प्रेजेंट में यूज किया हुआ है यहाँ पे, यू कुड सॉल्व दिस, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमने प्रेजेंट की एबिलिटी शो करनी। प्रेजेंट में भी हमने कुड का यूज किया है, सिर्फ जैसे कि हमने कैन का किया है। ओके, तो प्रेजेंट में भी किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमें अब कुड का, एक तो ये होता है कि उसकी सिंपली जो कुड है वर्ड है उसका हम जो कैन की पास्ट है उससे यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी के लिए, लेकिन अगर हमें कुड को पास्ट टाइम में हमें यूज करना है तो हम कैसे यूज करते हैं? तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमने यहाँ लिखा हुआ दैट इज मॉडल प्लस हैव प्लस V3। मॉडल का जो पास्ट में यूज किया जाता है वो इस स्ट्रक्चर से किया जाता है। स्टूडेंट्स, किससे? मॉडल प्लस हैव प्लस V3 से। अब आपको हम सेंटेंस लेके समझाते हैं। देखिए सेंटेंस है शी कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के आंसर कर सकती थी, कर सकती थी। रिमेंबर, ध्यान दीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की, कि पास्ट में वो क्वेश्चंस के आंसर कर सकती थी। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम, आपने देखा, कुड का यूज करेंगे क्योंकि हम पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं कि पास्ट में वो ऐसा कर सकती थी, आंसर कर सकती थी। और जो स्ट्रक्चर होता है आप जानते हो, वो होता है मॉडल प्लस हैव प्लस V3। तो देखिए मॉडल कुड प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 यहां पर। शी कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, वह क्वेश्चंस के आंसर कर सकती थी। और इससे एक बात बहुत क्लियरली शो होती है कि उसने आंसर नहीं किए। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस का मीनिंग हुआ वो आंसर कर सकती थी बट उसने नहीं किए। ओके, शी कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस बट शी डिडंट, बट उसने ऐसा नहीं किया था। ओके, तो इस तरीके से ये हमने बताया आपको, ये कुड के मोस्ट कॉमन यूजेज हैं और ये कैन के मोस्ट कॉमन यूजेज हैं। तो इसमें आज हमारी मॉडल्स की फर्स्ट क्लास है और इसमें हमने कैन के और कुड के मोस्ट कॉमन यूजेज को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में मॉडल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।